हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हो जिस तरह से एसएससी ने इस साल की शुरुआत में अपना कैलेंडर जारी किया था, तो उसके हिसाब से ही हर एक वैकेंसी टाइम टू टाइम आ रही है। और आप सोच सकते हो कि सभी एग्ज़ाम टाइम से होने वाले हैं। और इस समय मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है दिल्ली पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ डीपीएससीएम के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अप्लाई पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है या आपने कोई भी एसएससी का फॉर्म पहले फिल किया हुआ है, तो आपको 15वें पॉइंट तक सभी डिटेल्स पहले से ही ऑटोमेटिकली फिल रहती हैं। और अभी हम 15वें पॉइंट पर जंप कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप उस पर यस कर सकते हो, क्योंकि ये आपको एज रिलैक्सेशन के लिए काम आएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यस कर देता हूँ। और अगर आपके पास नहीं है या आप किसी ऐसी जाति से बिलोंग करते हो जो सेंट्रल में ओबीसी में नहीं आती है, तो आप नो कर सकते हो। 17वें पॉइंट में दिया हुआ है आप दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो यस, और नहीं तो नो। मैं यहाँ पर नो करके आगे बढ़ता हूँ। और 18वें पॉइंट पर हम देख लेते हैं, यदि आपके माता पिता दिल्ली पुलिस के किसी भी डिपार्टमेंट में अभी भी कार्यरत हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, तो आप यस कर दोगे, वरना नहीं करोगे। अगर आपका माता या पिता में से कोई भी दिल्ली पुलिस में कार्यरत नहीं है इस टाइम पे, या कोई पहले भी जॉब नहीं की है किसी ने, तो यहाँ पर नो। इसके बाद 19वें पॉइंट को भी नो कर देता हूँ। यहाँ पर उन बच्चों के लिए ये दिया हुआ है जो बच्चे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी स्पोर्ट्स में देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब जो यहाँ पर 20वां पॉइंट दिया हुआ है, ये पहली बार देखने को मिला है मुझे, क्योंकि यहाँ पर आपसे पहले ही पूछा जा रहा है कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में अपना मीडियम कौन सा रखना है, एग्जामिनेशन मीडियम। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं पता कि सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा आपका, उसमें पेपर दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले ही इन्होंने सेलेक्ट करा लिया है, इससे पहले एसएससी के किसी एग्ज़ाम में देखने को ऐसे नहीं मिला है। और एक बार से वेरीफाई करना है आपको, जिस भी मीडियम में आपको पेपर देना है। आपको हिंदी में देना है तो आप हिंदी में सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो 21वां पॉइंट है, उसमें आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स डालने हैं। अब यहाँ पर आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं, उस रीजन के हिसाब से आप अपने सबसे नज़दीक के जो भी सेंटर हैं उनको एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे सबसे नज़दीक आगरा पड़ेगा, और इसके बाद 2 सेंटर और प्रयागराज, और तीसरा सेंटर मैं बरेली को चुन लेता हूँ। इसके अलावा भी आप किसी भी सेंटर को चुन सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आपको अपने पास का ही सेंटर इसमें चुनना होगा। तो अभी हम 22वें पॉइंट की तरफ आ गए हैं। और 22वें पॉइंट में दिया हुआ है, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो आप यस करेंगे, वरना तो यहाँ पर भी मैं नो कर देता हूँ। अब यहाँ पर कुछ अगले पॉइंट्स में आप अगर यस करते तो आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ती है अपनी जॉब के बारे में। तो अभी हम सीधा 23वें पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो आप यस करेंगे। ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए, जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी एज 25 नहीं हुई है और वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। तो इसके बाद अभी हम 24th पॉइंट को देख लेते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप यस कर देंगे, और इसके बाद अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ जाइए। अभी 25 जो पॉइंट है उसमें दिया हुआ है टाइपिंग टेस्ट के बारे में। अभी सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है इंग्लिश या हिंदी। अब दोनों के फ़ॉन्ट अलग अलग होते हैं और दोनों की स्पीड भी अलग अलग मांगी गई है। जहाँ पर इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है, वहीं पर हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। अब मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश भर देना चाहिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग के लिए अगर आपने आज तक टाइपिंग नहीं सीखी है तो आपको ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी कंपैरिजन टू इंग्लिश की टाइपिंग। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से डिटेल्स भर सकते हैं। अभी 26वां पॉइंट देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आप राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से आपके पास कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है तो आप यस करेंगे, वरना तो आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। 27वें पॉइंट में आपको अपनी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है। तो इसमें आपने MBA, MC, MSc वगैरह कुछ भी, कोई भी डिग्री आपके पास हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की हो चाहे ग्रेजुएशन की हो, तो आप उसमें अपनी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर सकते हैं। और नीचे इंटरमीडिएट भी दिया हुआ है। अगर आपने केवल 12th पास की है तो आप 12th पास 10+2 भर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर चुके हो तो यहाँ पर आपको अपनी डिग्री फिल कर देनी है। और इसके बाद मैं यहाँ पर कैंडिडेट की डिग्री फिल कर देता हूँ। और जो 28 पॉइंट दिया हुआ है उसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है। और इसके बाद जो सारी डिटेल्स हैं जहाँ से आपने 12th क्लास पास की है, क्योंकि जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म के लिए वो 12th मांगी गई है,
और यहाँ पर आपको स्टेटस में पास्ड सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करना होगा। जिस भी साल में आपने अपनी 10+2 पास की है उस साल के बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब जिस भी स्टेट या यूटी से आपने अपनी 10+2 पास की है उस स्टेट के बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद नेम ऑफ़ बोर्ड और यूनिवर्सिटी को आपको सेलेक्ट करना है, तो बोर्ड का नाम यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद आपको अपना रोल नंबर और परसेंटेज अपनी 12th की मार्कशीट से देख के सही फिल करनी है। इसके बाद हम 29वें पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स पब्लिक करानी है या किसी डिपार्टमेंट के लिए देनी है तो आप यस करेंगे, वरना यहाँ पर भी आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं और मैं आपसे बोलूँगा कि यहाँ पर आप नो ही कर दीजिए। तो दोस्तों अभी हम फॉर्म भरने की फ़ाइनल स्टेप पे आ चुके हैं और अभी मैं आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो फ़ोटोग्राफ है उसके लिए अलाउड साइज़ 20 KB to 50 KB यानी कि 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर जो इमेज साइज़, हाइट और विड्थ भी यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर जो विड्थ है वो है 3.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर है फ़ोटो के लिए। और इसके बाद मैं आपको सिग्नेचर के लिए बता देता हूँ, 10 से 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए और हाइट आपकी 2 सेंटीमीटर और विड्थ आपकी 4 सेंटीमीटर हो सकती है। तो आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को इसके अकॉर्डिंग अपडेट करने के लिए, एडिट करने के लिए आप reducedimage.com पर जा सकते हो और वहाँ पर बहुत ही आसानी से आप इन दोनों चीज़ों को एडिट कर पाएंगे। अब 32वें पॉइंट में दिया हुआ है कि आपका फ़ोटो 17 फरवरी के बाद का होना चाहिए और इसके लिए आपको यस कर देना है, यानी कि आपके फ़ोटो पर डेट ज़रूर होनी चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए आई एग्री पर क्लिक करना है और जो यहाँ पर कोड दिया हुआ है उसको यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बार फिर से फॉर्म खुल जाएगा और उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन कर देना है। और इसके बाद एक छोटा सा स्टेप है जिससे आप ऑनलाइन अपनी फ़ी सबमिट कर सकते हैं।